बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, इन शॉर्ट इट इज़ नोन एज बायोमैग्नीफिकेशन। क्या होता है बायोमैग्नीफिकेशन? हम इसे एक्वेटिक फूड चेन में पढ़ेंगे कि बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है। सबसे पहली बात है कि जो बायोमैग्नीफिकेशन कोई भी सब्सटेंस, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होता है और इसका एक्यूमुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज ही होता है ट्रॉपिक लेवल में। कैसे इंक्रीज होता है? जैसे कि मान लो वाटर में, एक्वेटिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा हम लोग मर्क्यूरी और डीडीटी का एक्यूमुलेशन देखते हैं। तो डीडीटी का यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम के थ्रू। जैसे वाटर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोग क्या करते हैं, अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स बस वाटर में डंप कर देते हैं, एक्वेटिक सिस्टम में डंप कर देते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या इफेक्ट होता है। पर देखिए यहाँ पे जैसे कि पानी में डालने के बाद यहाँ पे डीडीटी का कंसंट्रेशन क्या है, 0.003 ppm। ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। अब इसमें जो घुला हुआ है डीडीटी वाटर में, उसको जू प्लैंक्टन्स इन कर रहे हैं अपने बॉडी में, उसके बॉडी में जा रहा है। अब यहाँ पे डीडीटी, अब छोटा सा थोड़ा सा तो पानी पिएगा नहीं, उसके बॉडी के हिसाब से पिएगा। तो कितना पानी जा रहा है उसमें से, उसके हिसाब से डीडीटी का कंसंट्रेशन यहाँ कितना हो गया, 0.04 ppm। अब इसका साइज छोटा भी, इससे बड़ी मछली जिसे स्मॉल फिश कह रहे हैं यहाँ पे, जू प्लैंक्टन के कंपैरिजन में इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। अब एक जू प्लैंक्टन तो वो खाएगा नहीं, बहुत सारा जू प्लैंक्टन खाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डीडीटी का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, 0.5 ppm। अब ये जो छोटी मछली है, इसको इससे बड़ी मछली खाएगी, नंबर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे डीडीटी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, 2 ppm। ठीक है। अब ये जो है बड़ी मछली है, इसको फिश ईटिंग बर्ड्स खाएंगे। बर्ड्स क्या करते हैं, फिश खाते ही हैं। फिश ईटिंग बर्ड जब इसको खाते हैं तो उसमें डीडीटी का कंसंट्रेशन क्या रहता है, 25.25 ppm। सोचो कैसे इसका कंसंट्रेशन, कैसे बॉडी में एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है बॉडी से, बॉडी में जो मर्क्यूरी है, डीडीटी है, ये सब का ना मेटाबोला, ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंस ना मेटाबोलाइज्ड होते हैं, ना ही बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो पाते हैं, जिसकी वजह से इसका एक्यूमुलेशन बॉडी में इंक्रीज होते जाता है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, उससे इंक्रीज ही हो रहा है हर लेवल पे, हर ट्रॉपिक लेवल पे ये इंक्रीज ही हो रहा है। अब जब बर्ड ईटिंग, फिश ईटिंग बर्ड इसे खाएंगे तो उसमें क्या इफेक्ट रहता है कि उसमें जो बच्चा, मतलब जो एग रहता है उन लोगों के, उसका एग सेल बहुत ही ज़्यादा थिन रहता है। एग सेल, एग सेल थिन रहेगा तो ऑब्वियसली प्री मैच्योर बेबी होगा। क्यों एग सेल थिन हो रहा है? एग सेल का फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे जो डीडीटी की एक्यूमुलेशन की वजह से कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बर्ड में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण से एग सेल पतला बन रहा है, बहुत ही पतला बन रहा है, और जिसके वजह से प्री मैच्योर बेबी का बर्थ हो रहा है, जिसकी वजह से बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। देखो इंडस्ट्रीज वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ जा रहा है उनकी गंदगी, बट उसके वजह से बायो मैग्निफिकेशन होता है एक्वेटिक सिस्टम में, और जिसके वजह से बर्ड का पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, बर्ड का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाता है, फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरह से। एंड वन मोर थिंग, बायो मैग्निफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से।